हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपना एक न्यू वीडियो लेकर। क्लास 8 का मैथ है, चैप्टर 11 है, एक्सरसाइज 11.2 है और चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 11.2 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए थे। 1 से लेके 6 तक सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे 7 से लेके 11 तक। जो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 तक अब तो हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारे पिछले वीडियो में है। अब 7 से इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारे सामने। अ वेज ऑफ बोतल, ये कोई बोतल का वेज है, बर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। वो 25 बॉक्सेस में फिल हो रहा है। एक बोतल्स का बैच मतलब बहुत सारी बोतलें हैं जो 25 बॉक्सेस में भरी जानी है। विथ 12 बॉटल इन ईच बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स में कितनी 12 बोतल भरी जाती हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड, यदि सेम वही बैच पैक किया जाता है 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, यदि वही सेम बोतल का जो पैक है उसको 20 बोतल है जो प्रत्येक बॉक्स में फिल कर दी जाए, तो हाउ मैनी बॉक्सेस वर बी फिल्ड, तो कितने बॉक्स फिल हो जाएंगे। तो इसमें देखो 25 बॉक्सेस हैं और 12 बोतल हैं। तो जब 25 बॉक्सेस हैं और प्रत्येक में 12 बॉक्स हैं, ठीक है, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा होगा। जब 20 का हम बोतल में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, कम होगा। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है। और दूसरा ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, फिक्स है। हमारे बॉक्सेस उसमें भी उतने ही हैं और सेम उसमें भी उतने ही हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, हम क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक 12 बोतल ईच, 12 बोतल ईच मतलब जिसमें 12 बोतल है प्रत्येक में, इज बॉक्स इज इक्वल टू 25। 12 बोतल है, अब वही कितनी कर दी, 20 बोतल कर दी। जब 20 बोतल कर दी तो कितने हो जाए, क्या मान लिया हमने इसको, x मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम ये बनाएंगे, इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम बोतल्स और यहाँ पे लिखेंगे हम बॉक्सेस। देखो पहले 12 बोतल थी और बॉक्स कितने थे, 25। बॉक्स कितने थे, 25 थे। फिर क्या हो गया, 20 हो गई बोतल्स। फिर हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस बतानी है। ठीक, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ये किस में जा रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में जा रहा है। तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 25, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, 12 मल्टीप्लाई 25 इंटू 20 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा। इस 20 को इस साइड लाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हम कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि x इक्वल टू कितने आ गए, 15। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए वो कितने हो गए, 15 हो गए। मतलब 12 बोटल्स थी और बॉक्सेस कितने थे, 25। फिर अगर हम बोटल्स 20 कर देंगे तो ये हमारी जो नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन, एक फैक्ट्री को मतलब 42 मशीन की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। मतलब 42 मशीन लगती हैं किसी आर्टिकल को बनाने में, कितने, 63 डेज। 63 डेज लग रहे हैं और 42 मशीन लग रही हैं एक कोई आर्टिकल को बनाने में।
तो हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। तो 54 डेज में कितनी मशीनें लगेंगी। अब यहाँ पे देखिए 42 मशीन लग रही थी 63 डेज के लिए, ठीक। और जब 54 डेज हो जाएंगे तो मशीनें कैसी हो जाएंगी, बढ़ेंगी। मशीनें बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा कि एक जगह घट रहा है और एक जगह बढ़ रहा है। तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, हो गया। एक चीज, एक कंडीशन और है, जो एक फिक्स होता है। तो फिक्स यहाँ पे क्या है, आर्टिकल हैं जो फिक्स हैं, बनना है जो चीज़ वो फिक्स है। पहले 42 मशीन है और डेज कितने हैं, 63 है। अब डेज कर दिए 54, तो मशीनों को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें जो प्रोडक्ट है वो तो वही है, वही बनाना है हमें अकेला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन required to produce article in 63 days। 63 डेज में कितनी, 42 मशीन लग रही हैं, 42 मशीन वर्क करेंगी। तब वो का कह रहा है कि 54 डेज हो जाए। अगर यही डेज कितने हो जाए, 54 डेज हो जाए, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे हम फिर से टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेज और यहाँ पे लिखेंगे मशीन। तो डेज पहले 63 लग रहे थे और मशीनें कितनी थी, 42 थी। फिर डेज हो गए 54 और मशीनें हमें काउंट करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 63 54 यहाँ पे घट रही हैं चीज़ें और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेंगी, क्योंकि मशीन बढ़ेंगी। जब ज़्यादा काम होगा तो मशीन बढ़ जाएंगी, सॉरी ज़्यादा दिनों तक काम करेंगे तो मशीन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई एक्स। 54 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 54 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 42 और 54 को कट करेंगे हम पहले। तो 6 को कट करेंगे, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54। 9 से फिर हम कट करेंगे तो 9 7 जा 63, 7 7 जा 49, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 49 निकलेगी। यानी यहाँ पे मशीन कितनी निकली, 49 मशीन लगेंगी, तब 54 डेज तक काम करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन ज़्यादा निकल आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। अ कार टेकन 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन, मतलब एक कार 2 घंटे लेती है एक डेस्टिनेशन, कोई किसी एक जगह पर पहुंचने के लिए, बाई ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2 घंटे लेती है अगर वो, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो वह कितना समय लेगी, व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यदि उसे 80 किलोमीटर पर आवर से चलाई जाए। तो देखो यहाँ तो ये चीज़ तो पक्का है कि अगर वो 2 घंटे लेती है 60 किलोमीटर पर आवर में, यदि उसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ घट भी रही है। तो चीज़ घट रही है, एक बढ़ रही है एक घट रही है, तो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। लेकिन एक कंडीशन और होती, कोई चीज़ फिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन फिक्स है, मतलब वो जगह फिक्स है जहाँ पे वो उसका कार को जाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, टाइम टेकन टू ट्रेवल at speed of 60 किलोमीटर पर आवर। तो 2 आवर लग रहे हैं, मतलब जब स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर तो कितने 2 आवर टाइम लगेगा। यही अगर 80 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो टाइम कितना लगेगा, तो हमने इसको एक्सलेट कर लिया। तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड और नीचे लिखेंगे टाइम। तो देखो पहले स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 2 आवर लग रहा था।
फिर स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x को लेट कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है यहाँ पे, तो 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा। तो इस 80 को इस साइड लाएंगे तो 60 मल्टीप्लाई 2, 80 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट हुआ, 2 4 जा 8। अब 4 का हम 6 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, यानी कि जो x की वैल्यू आई 1.5 आवर्स आएगी। मतलब जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो उसमें 2 आवर का टाइम लग रहा है, जब 80 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो कितना लगेगा 1.5 आवर, 1.5 घंटा। यानी कि 1.5 घंटे को हम लिखेंगे क्या, ये भी लिख सकते हैं 1 आवर 30 मिनट, तो इतना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 डेज। 2 लोग हैं जो विंडो फिट कर रहे हैं किसी हाउस में 3 दिनों में कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द पर्सन फेल इल, यदि एक पर्सन क्या हो गया, बीमार हो गया, इट बिफोर द वर्क, काम करने के पहले, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो अब कितना टाइम लगेगा। मतलब एक बीमार हो गया तो एक ही बचा, तो एक उसको कितना काम करेगा। और सेकंड कह रहा है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, एक दिन में अगर केवल एक दिन हो तो कितने पर्सन उस काम को करेंगे, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्या है, 1 पर्सन फेल इल, यदि एक पर्सन बीमार हो गया तो यहाँ पे एक कम हो गया, जब एक कम हो जाएगा तो दिन बढ़ जाएंगे। फिर अगर जैसे एक आदमी है वो 3 घंटे में काम कर रहा है, 2 आदमी 3 घंटे में कर रहे हैं, तो अब जब एक ही बचेगा तो ज़्यादा में करेगा, तो एक चीज़ बढ़ी एक चीज़ घटी, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि फिक्स क्या है, जो विंडोज़ हैं जो जितनी लगनी है उतनी ही लगेगी घर में, तो विंडोज़ क्या है, फिक्स है, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन ही होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 2 पर्सन टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू 3 डेज। मतलब 2 पर्सन को कितने 3 डेज लग रहे हैं। तो अब 1 पर्सन को कितना टाइम लगेगा, तो हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो यहाँ पे हम पहले टेबल बनाएंगे, एक हमने टेबल बनाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे, और यहाँ पे डेज लिख देंगे। देखो 2 पर्सन थे तो कितने 3 डेज लग रहे थे। अब यहाँ पे 1 पर्सन, एक बीमार हो गया एक ही बचा, तो जब 1 पर्सन हो जाएगा तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 पर्सन हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कम हो रही है और यहाँ पे ये बढ़ेगा, ऊपर कम हो रहा है और नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो क्या इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 6 डेज होंगे। अगर एक व्यक्ति होगा तो 6 डेज में काम करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, 10 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मैनी पर्सन वुड ही नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। मतलब 1 डे के लिए कितने पर्सन लगेंगे, ये पूछ रहा है वो, 1 डे में कितने पर्सन लगेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हमने टेबल बनाई, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन्स और यहाँ पे डेज। देखो हमें पता था कि 2 पर्सन लग रहे थे 3 डेज में लग रहे थे, तो 1 डे में कितने पर्सन काम करेंगे।
तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इक्वल इसका मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे भी 2 3 जा 6 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 6। तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 पर्सन हो जाएंगे, पर्सन्स। यानी कि अगर एक दिन कर दिया जाए, अगर दिन एक कर दिया जाए तो पर्सन कितने हो जाएंगे 6 पर्सन हो जाएंगे। तो हमारा ये 10 का सेकंड वाला भी पार्ट हो गया है। अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे। एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं एक दिन में, ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। यदि प्रत्येक की ड्यूरेशन कितनी है 45 मिनट है, तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, तो कितना लंबा होगा वो पीरियड इफ स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे, यदि स्कूल में 9 पीरियड लगने लगे। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, जबकि नंबर ऑफ स्कूल आवर्स स्कूल कितने हैं सेम है। जैसे हमने माना कि हम एक मान के बता रहे हैं कि जैसे एक स्कूल में 6 घंटे काम चलता है, 6 घंटे में 8 पीरियड लगेंगे, तो उन्हीं 6 घंटे में 9 पीरियड लगना है। मतलब स्कूल जितने समय तक चलेगा उतने ही समय में 9 पीरियड लगने हैं। तो वो पूछ रहा है कि वो पीरियड होगा वो कितने मिनट का, मतलब कितने टाइम का होगा। यदि 8 पीरियड 45 मिनट के हैं तो 9 पीरियड कितने के लगेंगे। तो हमने देखा कि अगर 8 पीरियड 45 मिनट के लग रहे हैं तो 9 पीरियड लगेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि एक पीरियड बढ़ेगा तो टाइम यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, तो क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में ये कंडीशन होने के साथ साथ एक कंडीशन और होती है कि कोई एक चीज़ क्या होनी चाहिए फिक्स होनी चाहिए। तो फिक्स यहाँ पे क्या है स्कूल टाइम, जो स्कूल टाइम लग रहा है वो फिक्स होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा इसमें। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड when 8 पीरियड आर देयर, मतलब जब 8 पीरियड लग रहे हैं तब कितना है 45 मिनट, तब 45 मिनट है। फिर वो पूछेगा कितने पीरियड के लिए 9 पीरियड के लिए, तो हमें पता नहीं है हमें निकालना है, तो हमने x को x लेट कर लिया। तो हम यहाँ पे एक पहले बनाएंगे टेबल हमने बना ली है। यहाँ पे लिखेंगे पीरियड और यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन। देखो जब 8 पीरियड लग रहे हैं तो कितना 45 मिनट लगेगा, ये है। फिर वो कह रहा है अगर 9 पीरियड लगने लगे तो टाइम कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं, 8 से 9 ये तो चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पे चीज़ घटेगी। क्यों घटेगी, देखो 8 पीरियड लग रहे हैं तो 45 मिनट लगेगा, 8 पीरियड लग रहे हैं तो 45 मिनट पर पीरियड लग रहा है। अगर पीरियड अगर बढ़ा देंगे तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा, टाइम तो कम हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इक्वल में इसका मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x, 9 को हम इस साइड कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 45 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 क्या हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू x, 9 5 जा 45 और 8 5 जा 40, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, यानी कि टाइम कितना लगेगा 40 मिनट लगेगा। यानी कि जब 8 आवर लग रहे 8 पीरियड लग रहे थे तो 45 मिनट लगा टाइम, जब 9 पीरियड लगने लगे तो टाइम कितना हो जाएगा 40 मिनट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज के 2 वीडियो हैं। इसके पहले वाला वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक है, और जो दूसरा वीडियो ये वाला है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन है।
तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैप्टर 11 था। इसके अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर 12 को लेके आएंगे और उसी के बाद 13, ऐसे ही एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। और अगर आप पुराने चैप्टर्स देखना चाहते हैं, चैप्टर 1, 2, 3 सभी चैप्टर हमारे इसी में हैं हमारे चैनल पे। आप सभी एक्सरसाइज को यहाँ से देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक बार लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दें।